दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 10 ऐसी जगह है जहां पर हमें मौन रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन की गहराई समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस कहानी में बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन में 10 ऐसे स्थानों के बारे में बताया जहां पर मौन रहना सबसे बड़ा ज्ञान है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। तब उनके एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमेशा सच बोलना सही होता है? तब बुद्ध बोले, सत्य बोलना धर्म है, लेकिन हर समय बोलना उचित नहीं है। कभी कभी कुछ स्थान और समय ऐसे होते हैं जहां मौन ही रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मैं तुम्हें 10 ऐसे स्थानों के बारे में बताता हूं जहां हमें मौन ही रहना चाहिए। पहला, जब कोई क्रोधित हो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है और तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार कर रहा है तो मौन रहना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्रोध का उत्तर क्रोध में देने से विवाद बढ़ता है, जबकि मौन उस विवाद के आग को बुझाने का काम करता है। तब गौतम बुद्ध ने उन्हें उदाहरण के माध्यम से समझाया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हारे घर उपहार लेकर आए और अगर तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, जो लाया है उसी के पास रहेगा। फिर मैंने उत्तर दिया, वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता। दूसरा, जब कोई तुम्हारी बात ना सुने। बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो चुप रहो। व्यर्थ में बोलने से समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जो तुम्हारी बात का महत्व नहीं समझता तो ऐसे समय में व स्थान में मौन रहने से शांति बनी रहती है। तीसरा, जब विवाद हो रहा हो। बुद्ध ने कहा, जब 2 या 2 से अधिक लोग विवाद में उलझे हों तो उसमें हस्तक्षेप मत करो और मौन रहो। आगे एक उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने समझाया, एक बार 2 शिष्य मेरी शिक्षा पर बहस कर रहे थे। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में उन लोगों ने महसूस किया कि उनकी बहस का कोई अर्थ नहीं था। इस तरह मैंने उन्हें आत्मनिरीक्षण का मौका दिया। चौथा, जब तुम्हारा ज्ञान सीमित हो। बुद्ध ने कहा, यदि किसी विषय पर तुम्हारा ज्ञान अधूरा हो तो मौन रहना उचित है। अधूरी जानकारी से गलतफहमी बढ़ती है। उन्होंने समझाया, ज्ञान का आदर करो और तभी बोलो जब तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो। पांचवा, जब कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा हो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो मौन रहना सबसे अच्छा है। आलोचना का उत्तर देकर हम केवल अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। छठवां, जब किसी का अपमान हो रहा हो। यदि किसी का अपमान हो रहा है और तुम उसे रोक नहीं सकते तो मौन रहना बेहतर है। आगे उन्होंने समझाया, अपमान के समय शब्दों से अधिक सहानुभूति और मौन का प्रभाव होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को मानसिक बल मिलता है। सातवां, जब कोई अहंकार में डूबा हो। यदि कोई व्यक्ति अहंकार में डूबा है और वो अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा है तो मौन रहना ही उचित है। बुद्ध ने कहा, अहंकारी व्यक्ति को समझना कठिन है, उसका अहंकार खुद उसे शिक्षा देगा। आठवां, जब परिस्थिति अनुकूल ना हो। यदि परिस्थिति बोलने के लिए उपयुक्त ना हो तो मौन रहो और सही व अनुकूल समय का इंतजार करो, क्योंकि सही समय पर कहे गए शब्दों का प्रभाव अधिक होता है, वही गलत समय पर बोले गए शब्द बेकार हो जाते हैं। नौवां, जब तुम्हें किसी का राज पता हो। यदि किसी का तुम्हें राज पता हो तो मौन रहना सबसे बड़ा धर्म है। किसी का विश्वास तोड़ना अधर्म है। 10वां व अंतिम स्थान जहां पर हमें चुप रहना चाहिए, जब शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हो। यदि तुम्हारे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हो तो उस स्थिति में भी मौन रहना उचित है, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है। इसलिए सोच समझकर बोलो, अनावश्यक आघात से बचो। इस तरह बुद्ध की यह शिक्षा उनके शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। उनको समझ आ गया कि मौन रहना एक महान शक्ति है। तब बुद्ध अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, मौन सबसे बड़ी साधना है। यह हमें आत्मशक्ति, धैर्य और शांति सिखाता है। इस तरह इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ समय और स्थान ऐसे होते हैं जहां मौन रहकर हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
मौन केवल शब्दों को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही बुद्ध की प्रेरक बातों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।